थंबनेल पे जो आपने देखा अंकल सम्राट चले स्कूल, वो बिल्कुल सही देखा है। वो सही इसलिए देखा है क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जब उम्र 12 वर्ष थी, 12 क्या 12.5 उसको कह लीजिए, 12.5 वर्ष की उम्र में ये दूसरी क्लास में एडमिशन लिए थे। उसके पहले ये गांव में एडमिशन लिए हुए थे और 12.5 वर्ष की उम्र में पटना में आकर के सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि 12 साल में तो ये दूसरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, लेकिन 15 साल की उम्र में ये 10th क्लास का एग्जाम दे चुके होते हैं। एग्जाम ही देते हैं, पास नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद उसके बाद फिर से ये 4थी क्लास में एडमिशन लेने के लिए चले जाते हैं, इसी पटना में विवेकानंद स्कूल में। तो ये इतना ऊपर नीचे घोलमेल कैसे हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि इनके पास एक अजूबा सा डिग्री है जिसे कहते हैं प्री फाउंडेशन कोर्स, PFC। ये कहाँ से इन्होंने किया है? तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी है, कामराज यूनिवर्सिटी, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी। और ये 2020 के घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा है कि PFC इन्होंने किया है कोर्स कामराज यूनिवर्सिटी से। इस कोर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि ये फर्जी डिग्री है, इस डिग्री का कोई औचित्य नहीं है। और जो मैं आपको एडमिशन वाला बता रहा हूँ, इनका जो स्कूल वाला बता रहा हूँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखा हुआ है। हालांकि केस तो चला था सेशन कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, लेकिन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में कागजात हमें नहीं मिल पाया है, क्या पता उसमें कुछ और फर्जीवाड़ा मिले। तो हम सीमित रखेंगे आज सम्राट चौधरी को अंकल सम्राट तक, स्कूल वाले सम्राट अंकल जी तक, उनके स्कूल की यात्रा आपको करवाएंगे। और उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे जब ये सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन ले रहे थे, तो उस समय पे जब जिस बुक में होता है ना, रजिस्टर होता है जिसमें एडमिशन होता है, तो उसका डायरी में एंट्री होता है किस साल में। इनका एडमिशन हुआ 1980 में और इनकी एंट्री जो हुई है 1981 वाले डायरी में हुआ है। उतना ही नहीं, जहाँ पे साइन करना होता है, पेरेंट का साइन करना होता है, पिता का साइन करना होता है, तो पेरेंट के साइन वाले में भी एक ही आदमी ने सम्राट चौधरी का नाम भी साइन कर दिया है और उसी आदमी ने उनके पिता का भी साइन कर दिया है, और वो अंग्रेजी में किया हुआ है। अब फॉरेंसिक में तो पता चल जाता है, कलम दो अलग अलग है, कलम बदल दिया गया, लेकिन आदमी एक ही ने दोनों साइन कर दिया। उसके अलावा और भी फर्जीवाड़ा है। उदाहरण के लिए इस स्कूल में जब एडमिशन ले रहे थे तो यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल तो है नहीं, लेकिन ये कोई लोकल एड्रेस नहीं देते हैं। भाई जब लोकल एड्रेस नहीं है तो आप रहे कहाँ रहते? कोई लोकल गार्जियन भी नहीं है। इनके पिताजी भी जो MLA बनेंगे 1985 में बनेंगे, जबकि एडमिशन ले रहे हैं 1980 में। इनका कोई घर भी पटना में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम इस पूरे स्टोरी में बताएंगे। कामराज यूनिवर्सिटी वाला भी स्टोरी बताएंगे और भी चीज़ें बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे थे? ये 12 साल की उम्र में दूसरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, 15 साल में 10वीं चले जाते हैं, फिर 16 साल की उम्र में जो है वो 4थी क्लास में पढ़ने आ जाते हैं, फिर ये प्री फाउंडेशन कोर्स करने चले जाते हैं। और जब प्री फाउंडेशन कोर्स करने चले जाते हैं उस समय ये बिहार सरकार के मंत्री होते हैं। 2018-19 में ये प्री फाउंडेशन कोर्स करने जाते हैं, 1 साल का कोर्स होता है। तो ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, पूरा फर्जीवाड़ा बताएंगे। अब इसको सबसे बढ़िया है शुरू करने का कि टाइमलाइन से शुरू करते हैं, शुरुआती दौर से ही शुरू करते हैं, इनके जन्म से ही शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे वाले स्टूडेंट छात्र सम्राट चौधरी जी के बारे में बात कर रहे हैं हम। जन्म कब होता है इनका? जन्म होता है जो आज इनका विधानसभा, विधान परिषद, सरकार के पास जो फाइनली अभी जो पड़ा हुआ है इनका डेटा, या फाइनली जो इनका अपना घोषणा पत्र दिया हुआ है लेटेस्ट, उसके अनुसार इनका जन्मदिन है 16 नवंबर 1968। अब 16 नवंबर 1968 को ये जन्म लेते हैं। 12 नवंबर 1980 को ये एडमिशन लेते हैं दूसरी क्लास में। 68 से 80 12 साल की उम्र, पूरे 12 साल की उम्र में ये एडमिशन लेते हैं दूसरी क्लास में। उसके पहले ये बताते हैं कि इसके पहले ये एडमिशन लिए हुए थे अपने गांव के स्कूल में। उसके बाद अब आप ये देखिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सिग्नेचर है वो एक ही आदमी का सिग्नेचर है, 2 अलग अलग कलम से इस्तेमाल किया हुआ है। एड्रेस वाला फंडा भी मैंने आपको बता दिया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 12 साल में ये दूसरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, तीसरी क्लास भी वहां पढ़ते हैं, 4थी क्लास भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन 15 साल की उम्र में ये 1996 में मुंगेर के एक स्कूल से जाकर के 10th का एग्जाम दे देते हैं। 12 साल में एडमिशन लेते हैं सेंट जेवियर में, और 15 साल की उम्र में जाकर के ये मुंगेर के एक स्कूल में 10th का एग्जाम दे देते हैं। फेल हो जाते हैं। जो आपको दिख रहा है ये उनका एडमिट कार्ड कह लीजिए, या फिर जो बोर्ड से उनको मिला था, और इसमें नाम में भी है। सब लोग कह रहे हैं ना सम्राट चौधरी जी का कितने नाम है,
तो एक लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी है, दूसरा नाम कह रहे हैं कि राकेश कुमार है, हम कह रहे हैं एक तीसरा नाम भी है। तीसरा नाम क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे राकेश कुमार मौर्य, सम्राट कुमार मौर्य इनका नाम एक और भी था। तो ये तीसरा नाम भी है। तो नाम को हम छोड़ देते हैं। देखिए नाम वाले पे बहुत सारा कुछ कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुका है, नाम पे बहुत सारा कुछ निकल चुका है, तो नाम को छोड़ देते हैं। आज इनका स्कूल का यात्रा सिर्फ सीमित रखते हैं। 13 नवंबर 1983 को ये स्कूल को छोड़ देते हैं, सेंट जेवियर छोड़ देते हैं। फेल हो गए थे, क्या हुए थे नहीं पता, लेकिन ये छोड़ देते हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि नवंबर में कौन सा सेशन शुरू होता है एडमिशन का, या तो जनवरी में सेशन होता है शुरू, या नहीं तो फिर अब मार्च अप्रैल में सेशन शुरू होता है। तो इनके लिए स्पेशल नवंबर में सेशन शुरू हुआ। अब चलिए मान लेते हैं कि उस समय हो सकता है नवंबर में ही सेशन शुरू होता हो, लेकिन ये 13 नवंबर 1983 को सेंट जेवियर स्कूल छोड़ते हैं और अगले 6 महीने तक खाली बैठे रहते हैं और 12 अप्रैल 1984 को ये जाकर के इसी पटना के विवेकानंद स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। अब या तो नवंबर में सेशन शुरू होता होगा उस समय, या नहीं तो अप्रैल में शुरू होता होगा। ये नवंबर में शुरू होना और अप्रैल में शुरू होना दोनों कैसे हो सकता है, तो ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसके बाद फिर अब देखिए अप्रैल में ये एडमिशन लेते हैं स्वामी विवेकानंद में और 31 दिसंबर को 1986 को ये स्कूल को छोड़ देते हैं और पास करके 7वीं पास करके, ये जो आपको 2010 वाले सर्टिफिकेट 2010 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है ना कि सम्राट चौधरी की जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 7वीं पास है, वो यही 7वीं पास है यहाँ से। अब आप उस सवाल पे आइए, ये स्कूल की यात्रा हो गई। अब उस सवाल पे आइए जो सवाल अधूरा पड़ा हुआ है कि आखिर ये बीच में जो 15 साल की उम्र में ये जो मैट्रिक करने वाला माजरा है वो क्या है। वो माजरा ये है कि 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में 1985 में इनके पिताजी जीते थे, 90 में नहीं जीते थे, 95 में फिर लड़ रहे थे और 95 में जब चुनाव हो रहा था उस समय पे इनके और इनके पिताजी के ऊपर केस हुआ था, 6 मर्डर केस हुआ था। और इसी मर्डर केस के बारे में सम्राट चौधरी बार बार कहते रहते हैं तेजस्वी यादव को कि तुम्हारे पिता के कारण तो मुझे जेल जाना पड़ा और मेरे पिता को भी जाना पड़ा। तो इसी केस में बेल लेने के लिए इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया स्कूल का कि ये 10th क्लास में सब पढ़ रहे हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया गया और ये दिखाया गया कि इनकी उम्र 15 साल ही है, जबकि सच्चाई ये थी कि 1996 में इनकी उम्र 1968 से अगर आप जोड़िएगा तो 1968 से अगर आप जोड़िएगा तो 96 में इनकी उम्र 23 साल के आसपास 24 साल हो चुकी थी। लेकिन ये चूंकि इनको बेल लेना था और बेल जो है वो बच्चों को आसानी से मिल जाता है, अगर आप वयस्क नहीं है तो सिर्फ बेल लेने के लिए इन्होंने एक गलत सर्टिफिकेट दे दिया, इसीलिए ऐसा किया था। हालांकि उसी 96 में इनके जो बड़े भाई हैं वो BIT मिश्रा में पढ़ाई कर रहे थे और उस समय उनकी सिर्फ उम्र 22 साल थी। तो जो बड़े भाई हैं उनकी उम्र 22 साल, जो छोटे भाई इनके जो छोटे भाई हैं उनकी उम्र 22 साल और ये बड़े भाई हैं इनकी उम्र 15 साल दिखाया गया था। उसके बाद फिर तुरंत फिर से लफड़ा हुआ, 95 में हो गया, बेल इनको रिजेक्ट ही कर दिया गया था। फिर हो गया सुलह, लालू यादव जी के साथ RJD के साथ सुलह हो गया। सुलह होने के बाद 1999 में हुआ तय कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। अब मंत्री कैसे बनेंगे, 1996 में तो आप कह चुके हैं कोर्ट को कि आपकी उम्र 15 साल ही है, तो 96 में अगर 15 साल है तो 99 में 18 साल की उम्र हुई आपकी। 99 में फिर आप मंत्री कैसे 18 साल के बन जाएंगे, 18 साल मंत्री बनने के लिए आपको 25 साल की उम्र चाहिए। फिर से फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा ये हुआ कि फिर से इन्होंने कहा कि नहीं हमारी जो है जन्म हुई थी 1970 के दशक में, और वो फिर वहां पे प्रूफ करने लगे। और प्रूफ करने के लिए क्या लाया कोर्ट के सामने, पहले गवर्नर से प्रूफ किया गया, गवर्नर के सामने प्रूफ किया गया, गवर्नर ने मान भी लिया। उस समय के बिहार के गवर्नर ने मान भी लिया, 6 महीना ये मंत्री रहे हैं उस समय 1999 में। गवर्नर साहब मान गए कि हाँ आप सही कह रहे हैं, आपका जो जन्म है वो 1970 के दशक में हुई है और आप 25 साल के हैं। लेकिन फिर गवर्नर साहब को जब सबूत नहीं मिला, किरकिरी होने लगी, लोग कोर्ट में जाने लगे, तब गवर्नर साहब ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया और फाइनली इनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मंत्री हैं ये किसी भी सरकार के, किसी भी राज्य में, जिनको अपनी कम उम्र होने के कारण देना पड़ा था इस्तीफा। आज तक ये एकमात्र मंत्री हैं। तो वो होता है। अब ये सोचते हैं चलो 2000 में चुनाव होने वाला है, क्योंकि नवंबर का एंड हो चुका था, ये मंत्री पद का त्याग दिए जब,
तुरंत जो है 2000 में चुनाव होना था बिहार में, चुनाव लड़े ये परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए, लेकिन उम्र का अभी तो मामला सलटा गया नहीं था। तो एक व्यक्ति थे जो कि निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जाकर के केस कर दिया कि इनकी तो उम्र ही नहीं है। केस में पटना हाईकोर्ट ने इनके फेवर में दे दिया मामला। और ये कहां से ला रहे थे ये सारा सर्टिफिकेट कि इनकी उम्र 25 साल हो चुकी है? ये पेश किए थे एक व्यक्ति जो कि कुंडली बनाता है, कुंडली के आधार पर ये कर रहे थे। सर्टिफिकेट वगैरह सारा साइड हो गया था। तो चाहे वो 7वीं वाला हो, चाहे फिर वो 10वीं वाला हो, सबको डंप कर दिया गया था। कुंडली के आधार पर इनका किया जा रहा था। अब ये व्यक्ति हाईकोर्ट में हार जाता है, फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, और इसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो 2003 में फैसला आता है उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, ये फर्जीवाड़ा किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, और उस समय उनको हटाया जाता है, विधायक के पद से हटाया जाता है। ये आपको अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, सम्राट चौधरी जब पहली बार इलेक्शन जीते थे 2000 में परबत्ता से, तो उनको 3 साल के बाद 2003 में उनको उनके पद से विधायकी से हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। और फिर उसके बाद 2004 में परबत्ता में दोबारा चुनाव हुआ है और सम्राट चौधरी वो चुनाव हार गए हैं। उसके बाद 2005 में फिर चुनाव हुआ, फिर उसके बाद वो छोड़ दीजिए, वो 5 में भी हारे हैं, वो दोनों चुनाव हार गए थे। तो वहां से और उसी 2005 के ऊपर जब 2005 का चुनाव होने लगा, तब फिर से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया उम्र वाला, क्योंकि उसमें 26 साल लिखा हुआ था। फिर जब 2010 का चुनाव हुआ तो 28 साल लिख दिए। ये कहानी आपको ऑलरेडी उम्र वाली बताई जा चुकी है, पहले बहुत लोगों ने बता चुके हैं कि उसके बाद फिर 2010 के बाद तब जाके करेक्शन करते हैं और फिर से ये 1968 में आते हैं, ये जो कि इनका वास्तविक में शायद वही था 1968 वाला, जिसके हिसाब से ये 7वीं पास थे। अब कहा जाता है कि ये तो डिलीट किए हुए हैं। तो डिलीट करने के लिए, किसी को भी डिलीट करने के लिए कम से कम आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। अगर आपको कोई उपाधि भी दी जा रही है, मानक उपाधि भी दी जा रही है, तो इन्होंने भी प्रयास किया कि भाई पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं। प्रशांत किशोर चैलेंज करते हैं तेजस्वी यादव को कि 10th पास करके दिखाओ। तो 10th अगर आप नहीं पास किए हैं तो उस समय एक ऑप्शन था। ऑप्शन ये था कि तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी है, कामराज यूनिवर्सिटी, और 1985 में यूनिवर्सिटी 1968 में ही बन चुका है, लेकिन 1985 में एक तमिलनाडु की सरकार ने एक नियम लाया था कि एक ऐसा कोर्स इस यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका नाम था फाउंडेशनल कोर्स, प्री फाउंडेशनल कोर्स, और उसके अनुसार और इंट्रोडक्टरी कोर्स। 1 साल का इंट्रोडक्टरी कीजिए, आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास कुछ भी नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट आप जाइए वहाँ पे। मान लीजिए आप अनपढ़ हैं, आप गए वहाँ पे, इंट्रोडक्टरी क्लास जो होता है, जो कोर्स होता है 1 साल का किया आपने, फिर आपको 8वीं का वो मिल जाता था, डायरेक्ट 8वीं आपने कर लिया। फिर उसके बाद 1 साल का आपने प्री फाउंडेशन कोर्स किया, वो उसको 10वीं के इक्विवेलेंट माना जाता था, और फिर फाउंडेशन कोर्स करते ही 12th का इक्विवेलेंट माना जाता था। तो जिस व्यक्ति ने भी इंट्रोडक्टरी कोर्स, प्री फाउंडेशनल कोर्स और फाउंडेशनल कोर्स ये 3 साल कर लिया, वो फिर 12th के बाद बीए में एडमिशन ले सकता है। सम्राट चौधरी जी भी गए, इंट्रोडक्टरी तो किया उन्होंने, प्री फाउंडेशनल किया लेकिन फाउंडेशनल नहीं किए। और वो प्री फाउंडेशनल जो कोर्स है उसके ऊपर कोर्ट में दर्जनों केस पड़े हुए हैं, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्डिक्ट आया, और फाइनली 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पूरे कोर्स को रिजेक्ट कर दिया कि इसके आधार पे आप नौकरी कहीं नहीं ले सकते हैं, किसी तरह की कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। आप बोलने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ आप जो है वो उसके आधार पर ग्रेजुएट हैं, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे तो वो बात है, लेकिन गवर्नमेंट यूजीसी इसको सर्टिफाइड नहीं करता है। तो ये थी कहानी सम्राट चौधरी जी के स्कूल से स्कूल तक की कहानी। यानी कि अब स्कूल ही तो कहिएगा ना, आप 12 साल की उम्र में दूसरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, और फिर उसके बाद 2018-19 में, क्योंकि ये जो पीएफसी वाला कोर्स है ये 2015 के इन्होंने उसमें नहीं दिया, यानी कि 15 से 20 के बीच में ही इन्होंने ये पीएफसी कोर्स किया है जो कामराज यूनिवर्सिटी से किया है। तो 2019 में जब उनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी थी, तब वो फाउंडेशनल कोर्स कर रहे थे, मतलब कि 10th कर रहे थे। 10th के इक्विवेलेंट, 10th भी कहाँ कहिएगा, 12th के इक्विवेलेंट, 8वीं के इक्विवेलेंट कर रहे थे, और वो भी नहीं कर पाए। प्री फाउंडेशनल कोर्स किया उन्होंने, पीएफसी जिसको कहते हैं, उन्होंने लिख रखा है पीएफसी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है
जब आप 2020 का देखिएगा उनका पूरा वर्डिक्ट, जो एफिडेविट उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है, तो उन्होंने लिखा है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग के अधिकारी ने लगाया या किसने लगाया हमें नहीं पता, लेकिन किसी ने तो लगाया है। इसका मतलब कि उसको भी नहीं समझ में आया कि ये कामराज यूनिवर्सिटी पीएफसी होता क्या है। तो पीएफसी हमने बता दिया आपको क्या होता है, और ये कहानी आपको बता दिया कि सम्राट चौधरी जी का अंकल सम्राट चौधरी वाले स्टूडेंट से स्टूडेंट तक का सफर, छात्र से छात्र तक का सफर, 1980 से लेकर के 2018-19 तक का सफर हमने आपको बताया। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसे बहुत सारे सफर, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सफर बाकी हैं, आते रहेंगे, सुनते रहिए। नमस्कार।